हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अयोध्या पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को आने वाले मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था और उससे पहले वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को सुनाया था। वही कथा मैं आज आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनाने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ भगवान विष्णु का जयकारा लगा लें, महालक्ष्मी का जयकारा लगा लें और भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगा लें और राधा रानी सरकार का जयकारा लगा लें। बोलिए भगवान विष्णु की जय, महालक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि बार नमन करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि इस कथा को कहने में आप मेरा सहयोग करें। हे माँ शारदा, मैं आपका आवाहन करती हूँ कि आप आकर मेरे कंठ में विराजमान हों ताकि मैं इस कथा को सुंदर रूप से, स्पष्ट रूप से और शुद्ध रूप से प्रस्तुत कर सकूं। बोलिए गणपति महाराज की जय, माता शारदा की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे माधव, बैसाख महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसका क्या नाम है और इस एकादशी के व्रत को करने से क्या पुण्य फल मिलता है और इसकी कथा क्या है, मुझ पर कृपा करके बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं और इस एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने या कहने मात्र से ही 1000 गौदान करने के बराबर जो पुण्य फल मिलता है वही मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसकी कथा त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी से कहा था, वही कथा मैं आज तुमसे कहता हूँ। एक समय की बात है, भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सीता के वियोग में बहुत दुख झेला हूँ। पता नहीं किस जन्म में कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे इतना दुख प्राप्त हुआ। हे मुनि, आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय या व्रत बताएं जिससे मनुष्यों का पाप नष्ट हो जाए। तब वशिष्ठ मुनि बोले, राम, तुम तो खुद ही
यदि प्राणी तुम्हारा नाम स्मरण कर ले तो उसे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। फिर भी मैं जगत के उत्थान के लिए, जगत के कल्याण के लिए एक उपाय बताता हूँ। यदि कोई भी प्राणी मनुष्य इस व्रत को करेगा तो वो मोह से छूट जाएगा और मोह से होने वाले पापों से वो मुक्त हो जाएगा। उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तब वशिष्ठ मुनि श्री राम को ये कथा सुनाते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे राम, एक समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में चंद्रावली वंश के राजा द्युतिमान राज्य किया करते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा सुखी और संपन्न थे। उसी राज्य में एक वैश्य रहता था जिसका नाम धनपाल था। वह वैश्य भगवान विष्णु का परम उपासक था और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था, जिसके कारण उसका घर धन संपदा से भरा था और उसके 5 पुत्र हुए। उसके 5 पुत्रों में सुमना, सुबुद्धि, सुकृति, मेधावी और धृष्टबुद्धि ये पुत्र थे। 4 पुत्र बड़े उच्च आचरण के थे। वे सदाचारी थे, पिता के समान आचरण करते थे। लेकिन जो 5वां पुत्र था वो अपने नाम के अनुसार ही धृष्ट बुद्धि का था। वो दुराचारी था, हर गलत काम करता था। पिता का अपमान करना, माता का अपमान करना, गुरुजनों का सम्मान न करना उसके प्रमुख कार्य थे। भाई बंधुओं से युद्ध करना उसके प्रमुख कार्य थे। उसके पिता उसके दुराचरण से बहुत परेशान रहा करते थे। आए दिन नगरवासी उसकी शिकायत लेके उसके घर पहुंचा करते थे। एक दिन उसके पिता परेशान हो गए, धृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिए और बोले कि हे धृष्ट बुद्धि, मैं तुम्हारे आचरण से तंग आ चुका हूँ और मैं तुम्हें अपने घर से निकाल रहा हूँ। जब पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया तो वह अपना जीवन अपने कपड़े और गहने बेचकर करने लगा। वो अपने कपड़े और गहने बेच कर जीवन का निर्वाह करने लगा। धीरे धीरे उसके मित्र भी और वेश्याएं भी उसका साथ छोड़ दी। जब उसका सारा गहना खत्म हो गया तब वो चोरी करने लगा। जब प्रथम बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा के सैनिकों ने धनपाल वैश्य का पुत्र समझ के उसे छोड़ दिया। दूसरी बार जब पकड़ा गया तो उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। कुछ दिनों तक कारावास में रहने के बाद राजा ने उसे देश निकाला घोषित कर दिया और कहा, तुम नगर के बाहर चले जाओ। अब धृष्ट बुद्धि वनों में रहने लगा। वनों में वह पशु पक्षियों का शिकार करता और उन्हें मारकर खाता और उसी से अपना जीवन निर्वाह करता। कभी शिकार मिलता और कभी नहीं मिलता। कभी कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकते भटकते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम तक पहुंच गया। उस समय
कौंडिन्य ऋषि स्नान करके, गंगा स्नान करके आश्रम की ओर आ रहे थे। तभी जल के छींटे उनसे छिटक कर उस धृष्ट बुद्धि पर पड़ गया। उन छींटों की वजह से थोड़ी सी उसमें बुद्धि आई और उसी बुद्धि के कारण उसने मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने जीवन भर बहुत सारे पाप किए हैं। उसी पाप की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आत्मा बहुत असंतुष्ट है और मैं बहुत दुखी हूँ। इन पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब कौंडिन्य ऋषि को उस पर बहुत दया आई और बोले, पुत्र, मैं तुम्हारे पापों के निवारण के लिए एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कौंडिन्य मुनि ने कहा कि यदि तुम वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हो तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कौंडिन्य मुनि के कथनानुसार धृष्ट बुद्धि ने वैशाख महीने की एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वो सभी पापों से मुक्त हो गया और अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम को चला गया। इस तरह से धृष्ट बुद्धि की गति हुई, उसको परम धाम की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी का व्रत करता है और व्रत करके इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे 1000 गौदान करने के से जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल इस एकादशी को करने से मिल जाता है। तो आप सभी बोलिए, मोहिनी एकादशी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हे एकादशी माता, इस कथा को जो भी सुने उसकी हर मनोरथ को पूर्ण करना। बोलो एकादशी माता की जय।